बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है कि कैरेट डिस्कवरी, वो अमेरिकी फ़र्म के जिसने साकिब निसार साहब की वो जो ऑडियो लीक हुई थी उस ऑडियो का फ़ॉरेंसिक टेस्ट किया है, फ़ॉरेंसिक ऑडिट की, तो वो उसने बड़ा एक उसी फ़र्म ने, अमेरिकी फ़र्म ने बड़ा एक हौलनाक और ख़ौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। उस पर तो मैं बात करता हूँ तफसील से, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ साहबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और वो वकील के बग़ैर पेश हुई। उनका वकील, उन्होंने कहा इरफान कादिर साहब और सुप्रीम कोर्ट में उधर कहीं मसरूफ़ हैं, तो खैर वो उनको फिर नेक्स्ट डेट ज़ाहिर मिलनी थी जब वकील ना हो। तो कल से मैं देख रहा हूँ कोई मालशिया पालशिया बड़ी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से मैं कुर्बान जाऊँ उन मालशिया पालशियों पे कि ये बार बार इल्तवा ले रहे हैं, यानी कि मुलतवी करवा रहे हैं केस को। मुझे वो याद आ रहे हैं अपना अकबर एस बाबर साहब की बातें कि जब उन्होंने हमें बुलाया और ब्रीफिंग दी और उस पर मैंने बड़ी तफसीली वीडियो की थी, आपने देखी कि वो फ़ॉरेन फंडिंग केस में को तकरीबन 1 दर्जन के लगभग ये जो है ना इल्तवा ले चुके हैं, को 8-10 ये वकील बदल चुके हैं। अब आप आ जाएं यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने जो हद तक इज़्ज़त का दावा किया हुआ है, 4 साल हो गए हैं उस पे इल्तवा दिया जा रहा है। 4 साल हो गए हैं वकीलों पे वकील, वो पेश ही कोई नहीं होता। आखिरी मौका अदालत देती है, फिर उसके बाद अगली दफ़ा फिर कोई नया बहाना घाड़ के लाते हैं। इसी तरीके से जनाब वो फैसल वोडा साहब का केस, तो कभी वो इधर तो कभी उधर, वो इसी तरीके से यही तमाशा बनाते रहे उनके अदालतों के साथ। आप ये देखिए, खान साहब अक्सर कहा करते थे कि स्टे के पीछे क्यों छुपते हो। अब उनके अपने डिप्टी स्पीकर समेत पता नहीं कितने रहनुमा जो है ना स्टे के पीछे, अब वो चाहे मालम जबा हो या वो चाहे पेशावर BRD हो या वो चाहे डिप्टी स्पीकर सूरी साहब हों, जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि पैरों के अंगूठों से ये निशान लगाते रहे हैं, ठप्पे लगाते रहे हैं पैरों के अंगूठों से, ये हालत है। और इतने ठप्पे पैरों के अंगूठों वाले निकले हैं, वो भी स्टे पे चल रहे हैं। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, फिर जब आके प्रैक्टिकली देखना होता है ना, मैं बातें करके ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला सकता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकली मुझे ख़ुद कुछ करना होता है तो फिर उसके बाद वो बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो बड़ा कुछ उन्होंने ढींगे मारी ना, और बड़ा कुछ जो है ना मतलब है भड़के मारी ना कि हम तो आके ये कर देंगे, और फिर उसके बाद आए तो फिर जब देखा तो फिर पता चला कि कितने 20 का 100 होता है। अच्छा खैर, मरीम नवाज़ साहबा ने फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, ज़ाहिर है उनका यही मरकज़ी नुक्ता जो था, वो पिवटल पॉइंट यही ऑडियो लीक थी। इसमें उन्होंने साकिब निसार साहब को भी धोया। इसमें उन्होंने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ex-DG ISI जनरल फैज़ साहब को भी धोया और रगड़ा सही करके, और साथ ये भी कहा कि साकिब निसार साहब ये भी बताएं कि आपके पीछे कौन था। यानी ये तो आपने मान लिया ना, ठीक हो गया ना, तो पीछे कौन थे भी आप, वो कहते हैं कि अपनी गलती मानें और अपने तस्लीम करें, और फिर साथ ये भी बताएं कि उनके पीछे कौन था। अच्छा, कुछ लोगों ने मालशिया पालशिया का भी उन्होंने जिक्र किया मरीम नवाज़ साहबा ने, कि वो आपने देखा ना कि समा TV ने जनाब कहा कि ये तो बड़ी इस तरह की वीडियो थी, और ये तो बड़ी जाली थी, और ये तो बड़ी डॉक्टर्ड इंजीनियर्ड वीडियो थी, और ये तो बड़ी फेक वीडियो थी, और इसको बनाया गया क्लिप्स जोड़ के और उनकी तकरीरों से, और कुछ उन्होंने बताया कि जनाब ये देखिए उनकी तकरीरें। चंद एक जुमले कुछ ऐसे होते हैं ना, मरीम नवाज़ ने भी जैसे कहा, वो वाकई हर बंदे का तकिया कलाम होता है। मैं अक्सर और बेशतर कहता रहता हूँ कि ठीक है ना, समझ आ गए ना, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, तो मुख्तलिफ जगह हर एक का कोई ना कोई वो बात होती है, वो तो चलो। लेकिन मरीम नवाज़ ने ठीक कहा कि साकिब निसार की कोई ऐसी भी तकरीर ले आए ना कि जिसमें वो कह रहे हो कि जनाब ये मियाँ साहब को सज़ा देनी पड़ेगी, जिसमें वो कह रहे हो कि वो खान साहब को लाना चाहते हैं, जिसमें वो साकिब निसार साहब वो कह रहे हो कि भाई आगे वाला ये कह रहा हो कि बेटी की तो नहीं बनती, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप जायज़ कह रहे हैं, लेकिन अब वो मैंने दोस्तों से डिस्कस किया, उन्होंने इतफाक़ नहीं किया, तो सज़ा देनी पड़ेगी कुछ भी हो। तो ये ऐसी तकरीरें ज़रा ढूंढ के ले आए ना। अगर 2 जुमले कहीं किसी की तकरीर से उठा के वो ले आए और फिर वो गुफ्तगू में भी अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस हवाले से फिर आप वो बाकी भी तो आप साथ ले आए ना। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, मतलब मालशिया पालशिया मुसलसल कह रहे हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह है या यूरोप एक ऐसी जगह है, कल भी मैंने बताया कि अहमद नूरानी साहब ने कहा
कि इससे पिछले वाली वीडियो में कि अहमद नूरानी साहब ने कहा कि भाई ARY ने कहा है कि ये वीडियो जाली है, उनसे कहें कि अपना यही वाला बयान लंदन के अपना जो उनका TV है ना वहाँ चलवा दें। मेरा भी आजकल हाथ ज़रा तंग है, तो ज़ाहिर है उनको पता है कि वो जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे भी हरजाना मिल जाएगा ARY से। पहले भी कुछ 6 मरतबा तो इनकी सुबकी हो चुकी है ना, तो ये मालशिया पालशिया सीखने वाले नहीं हैं। यह आसान सी बात है, वहाँ तो डेफेमेशन लॉज बड़े सख्त हैं, वहाँ तो फैसला बस दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हो जाता है। तो आप अहमद नूरानी साहब ने वहाँ से ये ऑडियो रिलीज़ की है और आप उधर जाएं, उनके ख़िलाफ़ केस करें। यहाँ पे भड़के मारना और इस कौम को बेवकूफ़ बनाना, ये तो कौन सी ऐसी बात है कि उसमें मैंने जो आप आमतौर पे एक बात नोट की है। अच्छा, एक और बात, एक मरियम नवाज़ साहबा की भी ऑडियो जो एक लीक हुई पिछले दिनों, आपने भी देखा होगा, और आज उनसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी हुआ, और वो ऑडियो थी कि वो किसी को कह रही थी कि जी चंद कोई मालशिया पालशिया चैनल जो है ना 3-4, इनको इश्तिहार नहीं मिलने चाहिए। तो आज सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल बबांगे दौल कहा कि जी बिल्कुल मेरी ऑडियो है, वो मेरी आवाज़ है, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो तो क्लिप्स मिला के जोड़े गए और मेरी मुख्तलिफ़ तकरीरों से निकला। वो कह सकती थी, ठीक हो गया ना, कि जनाब जी आज की जिस तरीके से वो है कि वो जो सियाको सबाक से हट कर इसको बयान किया गया, ये तो क्लिप मिला के जोड़े गए, ये तो डॉक्टर्ड है, ये तो इंजीनियर्ड है, ये तो फेक ऑडियो है मेरी। इस तरह से उन्होंने कहा, डंके की चोट पे कहा कि जी मेरी ऑडियो है, बिल्कुल ठीक है ना। और मैं कहता हूं कि वो उस वक़्त जिन मालशिया पालशिया चैनल्स को के बारे में वो कह रही थी, आप ज़रा उस मालशिया पालशिया चैनल का किरदार देखें। उनको कहा जा सकता है कि ये सहाफ़ी हैं? किसी हवाले से कोई सहाफ़ियाना किरदार उनका लगता है? वो तो पता नहीं, अब मैं उनको क्या कहूँ। वो तो ऐसे मालशिया पालशिया और किस किस्म के चैनल हैं कि जो उनको, वो तो अब ये कह देना, ये तो उनके लिए बड़ा एक महज़ब सा लफ्ज़ है, एक महज़ब अंदाज़ अपना है कि जरा आप इनको आप इश्तिहार ना दें। ठीक हो गया ना। आप दूसरों से तो बड़ी अखलाकियात और बड़ी कानून और आइन की पासदारी और बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जब नवाज शरीफ साहब को यहाँ सज़ा दे के अडियाला भेजा गया, इन्होंने उनकी तस्वीरें लगा के अडियाला के गाने लगा दिए थे। ये सहाफ़त है? ऐसी सहाफ़त पर तुफ है, ऐसी सहाफ़त पे मैं समझता हूँ कि इस सहाफ़त पर लानत होनी चाहिए। बंदा बात करे, किसी इश्यूज़ पर बात करे। कुछ इश्यूज़ होते हैं जिन पे बात करनी चाहिए। अब कहा जा रहा है जनाब ऑडियो बड़ी जाली है। अब अगर ऑडियो जाली है, ऑडियो लीक ये साकिब निसार साहब की जाली है, तो फिर आप जो गैरेड डिस्कवरी, जो वही अमेरिकी फ़र्म जिसने ये ऑडिट की है, वही स्टोरी जो मैंने बयान करनी थी, उसने कहा है कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक है ना। अब ये उन्होंने ट्वीट किया है कि टुडे वी रिसीव्ड अ कॉल सेइंग आवर लाइव्स आर इन डेंजर एंड द सेम पर्सन सेड ही इज़ गोइंग टू फाइल इन कोर्ट अगेंस्ट अस फॉर आवर वर्क ऑथेंटिकेटिंग अ फाइल फॉर फैक्ट फोकस। ये वो नूरानी साहब की वेबसाइट का नाम है। 1000+ कॉल्स एंड चैट रिक्वेस्ट ऑन आवर साइट थ्रेटनिंग आवर टीम टू ऑब्टेन अ डिफरेंट रिजल्ट इज़ अनएथिकल। अब आप अंदाज़ा कीजिए, को कहते हैं कि हमें कॉलें आ रही हैं धमकी आमेज़, हमारी टीम को कॉलें आ रही हैं और हमें आ रही हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ कोर्ट जा रहे। भाई ज़िंदगी को ख़तरे वाली क्या बात, क्यों कॉल करते हैं उनको? कोर्ट जाना, हिम्मत करो, कोर्ट चले जाओ। अब ये बात नहीं, उन्होंने साथ दूसरा भी ट्वीट किया समट। अब बताया जा रहा था ना कि जनाब हमने उनको कहा था, उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया। ये वही गैरेड डिस्कवरी ने ट्वीट किया कि समा टीवी कॉल्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट आवर क्लाइंट द वर्क और मेक एन ओपिनियन ओवर द फोन। समा टीवी ने हमें कॉल की थी, हमने कहा कि हम अपने क्लाइंट के बारे में, यानी अहमद नूरानी साहब, वो जो फैक्ट फोकस है उनके वेबसाइट, अहमद नूरानी साहब के बारे में, अपने काम के बारे में और अपने वर्क के बारे में अपनी ओपिनियन टेलीफोन पर नहीं देते। ठीक है ना। अब बात यह है कि कुछ उसूल होते हैं, अगर आपने सारे उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, क्या यही समा टीवी नहीं था कि जिसने माफ़ी मांगी थी वो प्रोफेसर सैयद आलम शाह से, उनको दिखाया गया? ये तो वो मालशिया पालशिया पता नहीं जूते चाट चैनल हैं। आपको मैं बताऊं कि उन्होंने जाके यही बाबा रहमते गया था फंड रेजिंग के लिए, और उन्होंने बाहर निकल के जनाब सामने एक वो किया था,
एक एहतजाज किया था वो प्रोफेसर सैयद अहमद आलम ने, और उन्होंने एहतजाज किया और समा टीवी ने चला दिया कि जनाब ये तो कोई इंडियन शहरी है और इनको इंडियन फंडिंग हो रही है। वो क्लिप मौजूद है मेरे पास, मैं कभी आपको सुनवा दूंगा। फिर समा टीवी को माफ़ी, उन्होंने वहाँ पे हर जाने का वो कर दिया नोटिस, और हर जाने का केस कर दिया, डेफेमेशन केस कर दिया, हद तक इज्जत कर दिया शाह साहब ने। उन्होंने कहा वो सिंध में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनकी मिसेस भी प्रोफेसर थी। आजकल वो वहाँ थे जब बाबा रहमता गए थे फंड इकट्ठे करने के लिए, डैम, ये सारा ड्रामा किया था, ठीक हो गया ना, पता नहीं किधर गई डैम की वो रकम। तो वो उसी समय ने वो थूका हुआ चाटा और कहा कि जनाब की ये बात ये है कि वो तो सैयद आलम शाह साहब, वो तो जनाब वो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं और वो बिल्कुल ही इंडियन शहरी नहीं है, ना ही उनको कोई इंडियन फंडिंग हो रही थी और हम इस पर माजरत करते हैं। ये उनका क्लिप मौजूद है, उनका आपने देखा होगा उस पर। ये तो कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी सुबकी है। एक ये अब आप दूसरे मालशिया पालशिया को, एयरवाई को देख लें, उन्होंने इसाक डार साहब से माफ़ी मांगी, उन्होंने मीर शकील रहमान साहब से, उन जियो और जंग जियो से माफ़ी मांगी, अरबों डॉलर जुर्माना दिया या करोड़ों डॉलर या जितना भी दिया, ठीक हो गया ना, जो हरजाना भी दिया। उसके अलावा पता नहीं को निस्फ दर्जन केसेस वो हारे हैं। अभी जो है ना वो नासिर भट्ट साहब से वो केस हारे हैं, इसाक डार साहब से हारे, पता नहीं कितनों से हारे हैं। यार को खुदा का खौफ करो, कोई इज्जत नामी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन तुम्हारी नहीं है मुझे लगता है। कोई वकार भी चीज़ होती है, कोई बार बार सुबकी हो रही है, बार बार लंदन की अदालतों में वो अदालतें की जिसकी खान साहब कंटेनर से लेकर आज तक मिसालें देते हैं। उस दिन भी खान साहब एक तकरीर में कह रहे थे कि सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हम जंग नहीं हारते। उन्हीं अदालतों ने एक तरह से उनके हक में फैसला दिया, उनको क्लीन चिट दिया और मालशिया पालशिया चैनल को सुबकी हुई और इन्होंने थूका हुआ चाटा, माफ़ी मांगी, वो माफ़ी वहाँ भी चलाई और वो दूसरे नाम से चल, अपनी हरकतों की वजह से दूसरे टीवी वो विजन, न्यू विजन टेलीविज़न के नाम से चल रही है, उस पर भी वो माफ़ी चलाई। एयरवाई का नीचे लोगो भी लगा हुआ था, वो पूरे सोशल मीडिया ने भी देखा। तो कोई वही ख्वाजा आसिफ वाली बात है कि कोई शर्म होती है यार, कोई हया होती है। और अगर ये ऑडियो जाली थी तो फिर आप धमकियां क्यों देने लग गए हो वहाँ पर? आप वहाँ धमकियां अमेज कॉल्स कौन कर रहे हैं? ये कौम यूथ कर रही है या कोई और मखलूक कर रही है? ये कौन सी धमकी और कौन सा ये तरीक़ाकार है? आज मरीम नवाज साहबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको चंद रोज़ पहले कहा था ना, मैंने कहा देखते हैं कि ये इजलास में जो फरिश्तों ने दोबारा वो लाया गया जॉइंट सेशन में इत्तेहादियों को लाया गया, तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहबा या बाकी ये लोग कम अज़ कम मौलाना साहब या सख्त रद्द अमल देते हैं, बार बार तनकीद करते हैं या पिंडी का नाम लेते हैं या उसी तरीके से जनरल बाजवा साहब का या इनका नाम लेते हैं या उस तरीके से तनकीद के नश्तर फिर शुरू हो जाते हैं। तो फिर तो आई थिंक मामलात या वो जो बातचीत या कन्वर्सेशन या वो जो भी कोई कहा जा रहा है कि जी हम अगले इलेक्शन में न्यूट्रल हो जाएंगे, तो फिर तो अगर ये धमकी आमेज दोबारा अपना नाम लेके उनसे जवाब तलब किया जाता है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि बात गड़बड़ हो गई है। लेकिन फिर अगर वो नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि वो बात फिर वो लोग कुछ ठीक कह रहे हैं कि ये किसी मुआहदे के तहत हुआ है, ये आखिरी दफ़ा ही हुआ है और ये इस तरीके से उनकी मदद इस तरीके से, तो वो जो सफ़ा वो कहते हैं कि दोबारा जुड़ गया है, तो उस तरीके से वो जुड़ा नहीं है, वो सफ़ा फटा हुआ है और वो फटा हुआ रह गया है। तो बात ये है कि अब वो ना तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमने को तनकीद देखी, आज मरीम नवाज साहबा ने भी जनरल फैज़ को सही रगड़ा लगाया, लेकिन जनरल बाजवा साहब का नाम कोई नहीं लिया। तो फिर इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना वो एक जो बच्चा भी होता है ना समझ आ जाती है। और दूसरा इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ बेचैनी है वो मुसलसल बढ़े जा रही है, तो उससे भी पता चल जाता है कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था कि मरीम नवाज साहबा ने कोई बहुत दफ़ा जो है ना जनरल फैज़ का नाम लिया, किसी चैनल ने म्यूट नहीं किया, किसी चैनल ने उस पर बीप यूं नहीं लगाया, किसी चैनल ने वो आवाज़ कट नहीं की,
तो यही होती है तब्दीली भाई, ठीक हो गया ना। तब्दीली और किस चीज़ का नाम है, यही तो तब्दीली होती है। और लोग तो कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि 20 तारीख के बाद मुसलसल जैसे तब्दीली नहीं, तब्दीलियां देखेंगे। अब आप ये देख लें कि भाई PDM क्या अनाउंस करती है 6 तारीख को, 6 दिसंबर को मौलाना साहब ने कहा है ना कि हम फाइनल फैसला अपना अनाउंस करने जा रहे हैं। मैंने तो इस वजह से बात नहीं की उन पर कि मैंने कहा यार कि भाई जो है ना वो एक दफ़ा इजलास बुलाया तो मुलतवी हो गई, अगली दफ़ा करेंगे, अगली दफ़ा हुआ तो अगली दफ़ा। मैंने कुछ अंदर की बातें भी कलेक्ट की हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 6 तारीख को क्या क्या वो डिस्कस करने लगे हैं। एक मैं बड़ी अहम बात बताने लगूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, और हसन अयूब साहब उनका नाम है, और उन्होंने ट्वीट किया है। और हालांकि उनका अपना ताल्लुक़ जो है वो भी एक अपना उसी मालशिया पालशिया चैनल से है, लेकिन उन्हीं की तरफ से वो रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा है कि अपना बड़ा बावसूख अंदाज में कहा है कि ये जो ऑडियो आई है, ये ख़बर का मैं तस्दीक कर रहा हूँ, और मैं बड़े ज़िम्मेदाराना अंदाज में, उन्होंने इस तरह से, मुझे अब वो अल्फाज तो याद नहीं है लेकिन उसका लुब्बे लुबाब यही है, मैंने उनका ट्वीट देखा है। कहते हैं कि जनाब वो फिर जो है ना हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है ना वो फॉरेंसिक ऑडिट ये करवा चुके हैं, हुकूमत को पता चल चुका है कि बाबे रहमते की जो ऑडियो लीक है वो असली है, वो ऑडियो जो है ना वो असली है, वो जाली नहीं है। और फिर जब वो इनको पता चल गया कि वो असली है तो फिर उन्होंने खैर से जो है ना इनको सांप सूंघ गया, फिर ये चुप कर गए। ये सेम उसी तरह से है कि जैसे इन्होंने अरशद मलिक साहब की भी ऑडियो टेप का मुबैना तौर पे, या इनका जैसे कहा गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि इन्होंने फॉरेंसिक करवाई थी, इनको पता चला कि बिल्कुल असली है, फिर उसके बाद ये चुप कर गए। हालांकि खुद कहा था आपा फरदौस ने कि हम तो ऑडिट करवाएंगे इसकी, फिर मुकर गए, इन्होंने कहा हम ना, और चुपके इन्होंने करवा ली थी ऑडिट। तो बात यह है कि ये इस तरह से कर लेते हैं, इनको समझ खुद भी आ गई है कि ऑडियो असली है, उसमें कोई इस किस्म का वो नहीं है। तो अब देखें फर्दर क्या होता है, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।